नमस्कार, कुरहनी फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजन कुमार। कुरहनी उपचुनाव को लेकर यहां की राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज है। ऐसे में सब प्रत्याशी मैदान में उतरकर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जो है अभी देख रहे हैं कि पीछे जो है पोस्टर जो है SUCI कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार है कालीकांत झा है, कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं और ये लगातार समाज के बीच में एक्टिव रहते हैं। मुखिया प्रतिनिधि भी है और इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी चुनाव का और लड़ने का उद्देश्य क्या है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ चुनाव लड़ने का उद्देश्य है आपका? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि जनता जन आंदोलन पर भरोसा करे, जन आंदोलन पर विश्वास करे और जन आंदोलन की तैयारी करे। क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियां आई हैं, जितने भी उम्मीदवार हुए हैं या जीती है, वो लोगों ने जनता को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। जन समस्या के समाधान को लेकर वादा करके वोट तो ज़रूर बटोर लिया है, लेकिन उसके बाद समस्याएं जस की तस ही नहीं है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं तमाम इस चुनावी मैदान में आप तमाम लोगों से आह्वान करने आया हूं कि आप चाहे जितनी बार इन ठगेरों के चक्कर में पड़ते रहें, आपकी समस्या का समाधान न होगा। ये लोग जात और धर्म का जहर फैला करके चुनाव में वोट बटोरने का काम करते रहे हैं। बस अगर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है तो जन आंदोलन की ताकत से हो सकता है। इसलिए तमाम किसान, मजदूर, नौजवान, मेहनतकश लोगों से आह्वान करने आए हैं कि आप जन आंदोलन को निर्मित करने की कोशिश करें और उसी जन आंदोलन से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और जन आंदोलन से की जीत होती है, बड़ी बड़ी ताकतों को हारना पड़ता है। और इसका जीता जागता उदाहरण किसान आंदोलन है कि किसान जो दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठे थे, केंद्र की फुल मेजॉरिटी की सरकार जो बड़ी तीखे बोल में कहती थी कि मैंने कानून बनाया है, मैं उसको वापस नहीं लूँगा, उसी सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी और किसान खिलाफ जो कानून बनाया था उनको वापस लेना पड़ा। इसलिए हम लोग आंदोलन की ताकत में भरोसा रखते हैं और आंदोलन की ताकत को मजबूत करने के लिए इस चुनाव मैदान में हैं। लोगों से आह्वान करते हैं कि SUCI कम्युनिस्ट को मजबूत करने का मतलब है आंदोलन को मजबूत करना, और ये आम जनों का जो आंदोलन होगा उसी आंदोलन के बदौलत समाज में बदलाव आ सकता है। तमाम लोग मेहनतकशों की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। लोगों को रोजी रोजगार, महंगाई, तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरा कोई निदान नहीं है। नहीं तो इस बिहार की राजनीति, इस केंद्र की राजनीति अभी जीता जागता उदाहरण है। किस दल की सरकार नहीं हुई, किस जाति के लोग नहीं जीते, लेकिन समस्याएं जस की तस ही नहीं है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये तमाम लोगों का सब मैंने अनुभव बताता है। सब हर चुनाव में कोई न कोई दल, कोई न कोई कैंडिडेट जीतता है। अगर हारती है तो आम आवाम, मेहनतकश लोगों की हार होती है। उनका महंगाई का मार बढ़ता ही जाता है। उनकी बेरोजगारी, उनकी जो समस्याएं हैं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और मनियारी क्षेत्र के दो ज्वलंत सवाल हैं जो लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। BJP और RJD और तमाम लोगों की सरकारें बनी, लेकिन यहाँ के लोगों को ब्लॉक के लिए 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। इस तमाम बड़ी इलाकों में डिलीवरी या छोटी छोटी जो जरूरी की हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सदर हॉस्पिटल, नहीं तो कुरहनी जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन इस सरकार को जो वादा करके गई है, जो सुशासन की बात करती है, लोगों की सारी सुविधा मुहैया कराने की बात करती रही, लेकिन मनियारी में ना आज तक ब्लॉक बना, ना आज तक हॉस्पिटल बना। इसलिए इस चुनावी मंच से हम लोगों को जगाने आए हैं, बताने आए हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपकी आंदोलन की ताकत से ही हो सकता है। बाकी किसी के जीतने और हारने से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। आम जनता की हार सुनिश्चित है। इसलिए आप आंदोलन को मजबूत करें, उसी से आपका हक हासिल हो सकता है, आपकी समस्या का समाधान हो। जात पात की चुनाव जो है कुरहनी उपचुनाव में काफ़ी हावी है अभी। हाँ, कैसे जन आंदोलन को इसको निर्मित करेंगे इसमें? ये उनका अनुभव बताता है। मैंने पहले ही कहा कि तमाम जाति के लोग चुनाव में जीत चुके हैं। कोई शायद ही जाति बचे होंगे जो अभी तक सत्ता सुख नहीं हासिल किए हैं। लेकिन ये जात पात की राजनीति हावी होने के मुख्य कारण है कि वो मुद्दा में हाथ डालना नहीं चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि यहीं मनियारी से लगभग 15 साल से ज़्यादा से पहले नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, वादा करके गए कि मैं जब तक मनियारी को प्रखंड नहीं बनाऊंगा, मैं मनियारी में कदम नहीं रखूंगा। हालात ये हुआ कि वो मनियारी में आ नहीं पाए 15 सालों से, इसीलिए इससे वो परहेज कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ
बिहार ही नहीं हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से जाति जाति के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो उनके जो दूसरे लोग हैं, उनको बुला करके और सिर्फ जातीय आधार पर वोट बटोरने का काम करते हैं। मैं तो ये उन आम लोगों का अनुभव है कि ये जातीय आंदोलन आयाम में वोट देने से या किसी जात की जीत होने से समस्या का समाधान न हुआ है, न होने वाला है। जन आंदोलन की जीत हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण किसान आंदोलन है। मरबन का जो अपने इलाके में के बगल में ही है, एस्बेस्टस जो जहरीला चीज़ है, उसका कारखाना बन रहा था, वहाँ की आम आवामों ने आंदोलन की ताकत से उसको उस कारखाने को बंद कराया। और दूसरी जो समस्या है, जन आंदोलन से ही निर्मित करने से ही उसका समाधान हो सकता है। इसलिए जन आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों का अपना अनुभव बताता है। ये चुनाव कोई 75 साल से लगातार चुनाव होते रहे हैं और जनता की हालत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रोजी रोजगार की समस्या, महंगाई की समस्या, तमाम समस्याएं घटने के बाद बढ़ती जा रही है। और जो हम एक साथ मिल के रहते हैं, एक ही फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, एक साथ खेती बाड़ी करते हैं, उनके बीच भी जात और धर्म का जहर फैलाकर बांटने, उसी से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपने सुना कि किस तरह से बताया था कि आम जनता का जो समस्या है वो समाधान जन आंदोलन के माध्यम से ही हो सकता है। इन्होंने बताया है। यहाँ SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार है कमट कालिकांत झा है और ये इनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च छापे। और कुरहनी उपचुनाव के तमाम खबरों